दोस्तों, अगर सूर्य रेखा पर इस तरीके का त्रिशूल बन जाए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे राजयोग माना जाता है, महाप्रसिद्धि का कारण बनता है। अगर सूर्य पर्वत पर कोई ट्रायंगल बना हुआ है कुछ इस तरीके से, तो ये भी काफी शुभ माना जाता है। एक तरीके से ये चिन्ह जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, ठीक है। और अगर किसी इंसान के पास नॉलेज रहती है तो वह हमेशा ही कामयाब होगा। अगर सूर्य पर्वत पर कोई स्टार बन जाए कुछ इस तरीके का, अगर इस तरीके का स्टार बन रहा है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा फेम पाते हैं राजनीति के अंदर, राजनीति में काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोजन के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य रेखा की, सफलता की रेखा की, ठीक है। सूर्य रेखा जो है वह सूर्य पर्वत पर मिलेगी, जो कि आपको यहां देखने के लिए। दोस्तों, ये रेखा जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे जीवन। मैंने बहुत सारे हाथों में ये रेखा देखी है और काफी हाथों में ये होती है। किसी में छोटी होती है, किसी में बड़ी होती है, किसी में कुछ दोष होते हैं, किसी में बहुत लकी भी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव साइंस की, फिर उसके बाद हम नेगेटिव साइन के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, जो सूर्य रेखा है वो अगर स्ट्रेट है, इस तरीके से स्ट्रेट निकल रही है और उसमें कोई दोष नहीं है, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है। अगर ये सरकारी नौकरी नहीं करते तो जहां पर भी ये काम करते हैं वहां पर इनकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है, यानी कि ये आपको फेम दिलाती है। और ऐसे लोग बहुत ज्यादा स्वाभिमानी भी होते हैं। इनके अंदर स्वाभिमान जो है वह कूट कूट करके भरा होता है। ऐसे लोग राजनेता भी बन सकते हैं, क्योंकि ये जो रेखा है, क्योंकि सूर्य पर्वत जो है और सूर्य की रेखा कहीं ना कहीं हमें एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ती है, यानी कि सरकारी कामों से जोड़ती है। अगर ऐसे लोग व्यापार करते हैं तो वह लोग सरकार के साथ व्यापार करते हैं, तो यह इनके लिए काफी फलदायी होता है, यानी कि काफी अच्छा रहता है। और यदि ये लोग व्यापार भी करते हैं तो व्यापार के अंदर इनकी बात को सुना जाता है, क्योंकि इनके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है। क्योंकि सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा है, ठीक है। तो अगर सूर्य पर्वत पर रेखा है और स्ट्रांग है तो ऐसे लोग लीडरशिप क्वालिटी गेन करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सूर्य रेखा को थोड़ा और समझेंगे। अगर सूर्य रेखा जो है वो एक साथ निकल रही है, दो मिल रही है, यानी कि दो पैरेलल रेखाएं मिल रही हैं, तो ये रेखा आपकी प्रसिद्धि को बढ़ा देगी, यानी कि इसकी इंटेंसिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर आपके हाथ में तीन रेखाएं हैं सूर्य पर्वत पर, तो क्या कहना, यानी कि अपार सफलता, अपार धन, ठीक है। बहुत कम हाथों में ये रेखा देखने के लिए मिलती है, लेकिन अगर ये मिल गई तो ऐसे लोग जिस चीज में हाथ डालते हैं उसके अंदर इन्हें बहुत सफलता मिलती है और बहुत धनवान होते हैं। चलिए दोस्तों, सूर्य रेखा को थोड़ा और समझते हैं। अगर यहां से चंद्र पर्वत से रेखा निकली और सूर्य पर्वत की तरफ चली गई तो ऐसे लोग साहित्यकार बनते हैं, यानी कि साहित्य, यानी ऐसे लोग एक तरीके से आर्ट से प्रेम करने वाले होते हैं, ठीक है। और काफी हद तक अपने जीवन में कामयाब होते हैं। दोस्तों, अगर सूर्य रेखा निकलती हुई मंगल पर्वत तक की तरफ तक आ जाए तो ऐसे लोग साहसी होते हैं। ऐसे लोगों को ज्यादातर सेना में जाना चाहिए, पुलिस का काम करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर साहस बहुत होता है, एग्रेशन है, यानी काम करने का एग्रेशन। और ये व्यवस्था को मेंटेन कर सकते हैं। तो फोर्स, यानी कि ये लोग आर्मी में हो गए या पुलिस में, फोर्स में, यानी फोर्स से रिलेटेड अगर काम करें तो बहुत अच्छा करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि ये बहुत ऊंचे पद तक पहुंचते हैं। और ऐसे लोग बहुत ज्यादा कठोर परिश्रम करते हैं और अपने जीवन में सफलता पाते हैं। दोस्तों, अगर सूर्य रेखा जो है वह निकलती हुई सीधी मणिबंध तक पहुंच जा रही है तो ऐसे लोग महाधनी होते हैं, प्रसिद्धि भी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि किसी राजा के यहाँ पर कोई पैदा हो गया, ठीक है, तो ऐसा बच्चा जो है वह, उसकी प्रसिद्धि भी होगी और वो महाधनी भी होगा, यानी बाय डिफॉल्ट ही वो धनी होगा। तो ऐसी रेखा अगर किसी के हाथ में बनी हुई है तो ऐसे लोग महाप्रसिद्धि भी पाते हैं, अपने कर्म के थ्रू भी पाते हैं, और जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसके अंदर धन ही धन इनके पास आएगा। और ज्यादातर ऐसे लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति ही मिलती है जो इनकी फेम का कारण बनती है। चलिए दोस्तों, सूर्य रेखा को थोड़ा और समझते हैं। अगर सूर्य रेखा जो है वह शुक्र पर्वत तक पहुंच जाए तो इस केस के अंदर लोग कला प्रेमी होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर लंबी सूर्य रेखा बन रही है वो और किसी भी पर्वत की तरफ जा रही है तो ये तो बात पक्की है कि ये आपको धनवान तो बनाएगी ही बनाएगी, प्रसिद्धि भी दिलाएगी, लेकिन आप अलग अलग एरिया के साथ जुड़ जाएंगे।
चलिए दोस्तों, अगर हम सूर्य रेखा को थोड़ा और समझते हैं, अगर सूर्य रेखा कुछ इस तरीके से निकले और बुध पर्वत की तरफ चली जाए, तो ऐसे में जो लोग होते हैं वो लोग क्रिएटिव होते हैं, ठीक है, एक्टर बन सकते हैं, एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं। यानी कि वन मैन आर्मी शो होगा, सारा का सारा चीज़ इनके ऊपर ही डिपेंड करेगा। और इनके साथ एक टीम होगी जो इनको मैनेज करेगी। जैसे एक एक्टर होता है, उसको एक टीम मैनेज करती है, एक सिंगर होता है, उसे एक टीम मैनेज करती है, तो कोई ना कोई टीम होगी जो इनको मैनेज करेगी। यदि सूर्य रेखा इस तरीके से निकले और बृहस्पति पर्वत की तरफ चली जाए, तो ऐसे लोग धार्मिक कार्यों से जुड़ करके बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, धर्मगुरु बन सकते हैं, ठीक है, और इनकी प्रसिद्धि भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सूर्य और बृहस्पति दोनों सपोर्ट कर रहे हैं और इसका कर्व इस तरीके से बना हुआ है। सूर्य रेखा इस तरीके से निकल रही है और शनि की तरफ जा रही है, तो इसके तो क्या कहने, ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल आदमी है, ठीक है, सेल्फ ओरिएंटेड रहेंगे और बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ठीक है, एक तरीके से राजयोग ही मान लीजिए इसे, क्योंकि शनि जो है वह धन के लिए प्रतीक माना जाता है और सूर्य जो है मतलब ग्रहों का राजा है। तो लेकिन अगर इस तरीके का कर्व बन जाता है, तो एक तो ये प्रैक्टिकल होते हैं और सेल्फ ओरिएंटेड हैं और कहीं ना कहीं ये काफ़ी धनवान होते हैं। लेकिन और जो भी धन अपने उन्होंने अपने जीवन में बनाया होता है वह अपनी ताकत से बनाया होता है। चलिए दोस्तों, अब हम सूर्य रेखा की कुछ शुभ साइन की बात करते हैं। सूर्य रेखा दो मुखी हो जाए आगे जाकर के, ये बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, प्रसिद्धि भी मिलती है और इसमें दो ग्रहों की इंटेंसिटी आ रही है। एक तो ये बुध पर्वत से इंटेंसिटी ले रहा है और दूसरी तरफ शनि से भी ले रहा है, और ये सूर्य पर्वत पर तो रेखा है ही, तो इसे दो तरफ से इंटेंसिटी मिलती है जिससे कि इसकी पावर जो है वह काफी बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर सूर्य रेखा पर इस तरीके का त्रिशूल बन जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है, इसे राजयोग माना जाता है, महाप्रसिद्धि का कारण बनता है। अगर सूर्य पर्वत पर कोई ट्रायंगल बना हुआ है कुछ इस तरीके से, तो यह भी काफी शुभ माना जाता है। एक तरीके से ये चिन्ह जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, ठीक है, और अगर किसी इंसान के पास नॉलेज रहती है तो वह हमेशा ही कामयाब होगा। अगर सूर्य पर्वत पर कोई स्टार बन जाए कुछ इस तरीके का, अगर इस तरीके का स्टार बन रहा है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा फेम पाते हैं राजनीति के अंदर, राजनीति में काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अगर सूर्य पर्वत पर कोई स्केयर बन जाता है इस तरीके से, तो ऐसे लोग मेडिकल लाइन में काफी ज्यादा फेम प्राप्त करते हैं। और अगर सूर्य पर्वत पर कुछ इस तरीके का सर्कल बन जाए तो ये मल्टीपर्पज है, मतलब मल्टीपर्पज स्किल होता है, ये सारे काम कर लेते हैं और हर काम में कामयाब होते हैं। दोस्तों, अगर सूर्य पर्वत पर कुछ इस तरीके का ध्वज बन जाए तो ये भी काफी मान सम्मान का कारण बनता है, ये भी काफी अच्छा वो मानेंगे, शुभ साइन मानेंगे। अगर सूर्य पर्वत पर कुछ इस तरीके की लाइन बनी हुई है और उसमें से कुछ ब्रांचेस ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो इसे भी हम काफी शुभ मानते हैं। एक तरीके का ये वृक्ष बना रही है लेकिन डेंस नहीं है, थोड़ी गैप पर है, तो इसे भी हम काफी लकी मानते हैं। लेकिन ये काट नहीं रही है एक दूसरे को, दोष नहीं बना रही है, तो ये भी हम लकी साइन मानते हैं और इनको भी काफी धन मिलता है, फेम मिलता है, गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, क्योंकि सूर्य जो है वो गवर्नमेंट जॉब दिलाने में काफी ज्यादा सहायक होता है। यदि सूर्य पर्वत से इस तरीके से रेखा जा रही है और एक रेखा जो है यहाँ से निकल के शनि की तरफ मुड़ जा रही है, तो ऐसे लोगों के पास धन बहुत ज्यादा आता है। यानी कि स्टार्टिंग में ऐसे प्रोफाइल में पहुंचते हैं और उसके बाद फिर ये उस प्रोफाइल में पहुंचने के बाद ये देखते हैं कि यहां से पैसा कैसे कमाया जा सकता है, तो ऐसे लोगों के पास धन बहुत ज्यादा अर्जित हो जाता है। दोस्तों, सूर्य रेखा कुछ इस तरीके से निकले और यहाँ पर उस पर कुछ इस तरीके का फिश का साइन अगर बन जा रहा है, प्रॉपर फिश का साइन बना हुआ है, तो ये भी काफी अच्छा शुभ माना जाता है, प्रसिद्धि का कारण बनता है, गवर्नमेंट जॉब में काफी हेल्पफुल रहता है और सरकार की तरफ से आप धनवान बनते हैं। ये किसी भी तरफ बन सकता है, जरूरी नहीं है कि इसी तरफ बने, बट किसी भी तरफ बने। चलिए दोस्तों, अब हम सूर्य रेखा के कुछ अशुभ साइन की बात करते हैं। अगर सूर्य रेखा कुछ इस तरीके से निकल रही है और उसमें बहुत सारे कट बने हुए हैं या फिर यहाँ पे, तो ये एरिया जो है वो काफी मैसी दिख रहा है, काफी मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है, लाइनें जो है वो समझ में नहीं आ रही हैं, काफी ज्यादा डिस्टरबेंस है। तो इस केस के अंदर जो है वह संघर्ष बढ़ जाता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी मेहनत की जो इंटेंसिटी है उसको काफी बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप अच्छी जॉब ले पाएंगे। तो यहाँ पर संघर्ष बढ़ा दीजिए और धीरे धीरे करके ये दोष जो है वो दूर भी हो सकते हैं। अगर सूर्य पर्वत पर इस तरीके का आपका जाल बना हुआ है, ठीक है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, बट जाल बना है, काफी डिस्टरबेंस है, ये संघर्ष को दिखाएगा, काफी बार अपमान को भी दिखाता है। यानी कि आप अच्छा काम करते हैं लेकिन लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते, तो ये भी यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक रहता है। ठीक है, यदि यहाँ पर कोई दीप बन जाए
और फिर रेखा आगे बढ़े, तो इस केस के अंदर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी सरकारी जॉब में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा संघर्ष को बढ़ा देगा। सूर्य रेखा है आपकी कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर कुछ क्रॉसेस बन गए, यानी कि इस रेखा को कुछ रेखाएं काट दे रही हैं बार बार। तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपको अपमान का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं संघर्ष बढ़ जाता है। यानी कि सूर्य पर्वत पर अगर कोई भी दोष आ रहा है तो आपका संघर्ष जो है वो बढ़ जाएगा। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे संघर्ष जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है और आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन सूर्य पर्वत पर अगर रेखा है तो वो कहीं ना कहीं आपको शुभ फल तो देगी ही देगी, लेकिन संघर्ष के साथ देगी। अगर सूर्य पर्वत पर कुछ इस तरीके की लाइनें नीचे की तरफ जा रही हैं, ठीक है, तो ये भी आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, यानी कि कहीं ना कहीं संघर्ष को फिर से बढ़ा देती हैं। तो जीवन में सफल होने के लिए सूर्य पर्वत को जरूर देखा जाता है, ठीक है। तो सूर्य पर्वत की जो रेखा है मैंने काफ़ी सारे हाथों में देखी है, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हों, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हों, या फिर प्राइवेट जॉब कर रहे हों, या अपना खुद का व्यापार हो, ठीक है। तो इसके बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रेखा है। जब हम हाथ देखते हैं तो इस रेखा को ज़रूर देखते हैं और उस हिसाब से हम उसकी गणना करते हैं। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि एक रेखा को देख करके हम प्रॉपर गणना नहीं करते हैं। हमें हाथ के बहुत सारे पर्वतों को देखना पड़ता है कि उनकी पोजीशंस क्या है, ठीक है, हाथ किस शेप का है, हाथ किस रंग का है, उसके अंदर बाकी के जो पर्वत हैं उनकी क्या स्टेटस है और उन रेखाओं पर कैसी इंटेंसिटी है, फिंगर किस तरीके की है, हम किस तरीके का है। तो सारी चीज़ों को देख करके ही हम अनुमान लगाते हैं कि हमारा हाथ हमें किस तरफ लेके जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और अब आप लोगों ने जान लिया होगा कि सफलता के लिए हमें किस रेखा को देखना चाहिए। और यदि आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और नहीं तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भगवान शिव और पार्वती से यह प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। भारत के बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर से बात करने के लिए अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोजन एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पर क्लिक करें, सर्च में एस्ट्रोजन टाइप करें और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद आप जीमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर की लिस्ट आप चेक कर सकते हैं और जिस भी एस्ट्रोलॉजर से आप बात करना चाहते हैं उसके आइकॉन पर क्लिक करें। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको दो बटन दिखेंगे, कॉल या चैट। अपनी सुविधा अनुसार बटन का सिलेक्शन करें। फिर उसके बाद आपको अपना वैलेट रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज पर क्लिक करें और हमेशा फर्स्ट रिचार्ज ऑफर का प्रयोग करें। वैलेट रिचार्ज होने के बाद आप एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करें, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भारत के बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर से बात या चैट करने के लिए डाउनलोड करें जन जन के लिए एस्ट्रोजन।